हर हर महादेव, जय मां भवानी। 13 तारीख को जो उनका विद्यालय सील हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? 13 तारीख को जो सभापति यादव ब्लॉक प्रमुख आसपुर देवसरा का विद्यालय सील हुआ है, सबसे पहले मैं उस बारे में बताना चाहूंगा वो किस मामले में सील हुआ है। जो सभापति यादव चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि मंत्री जी ये सब करवा रहे हैं। 2018 में श्री अनिल कुमार सिंह उर्फ घूरे सिंह, जो कि विक्रमपट्टी के निवासी हैं, पिंटू सिंह के सगे भाई हैं, उनसे इनका राजनीतिक विरोध था। उनके ऊपर इन्होंने गोलियां चलवाई थी, उसके तहत इनके ऊपर गैंगस्टर लगा था। और उसी समय इन्होंने अरविंद यादव बिनेगा के भी ऊपर गोलियां चलवाई थी, जो ये अपने आप को यादव हितैषी बताते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा कुछ नहीं है। लोकल में इनके जो है यादवों से इनकी हमेशा से दुश्मनी चली है, उन्हीं के ग्राम सभा में। हाँ, तो ये बताना चाहता हूँ कि जो ये मंत्री जी का नाम ले रहे हैं बार बार कि मुजाही के मामले में या फिर मंत्री जी अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी इनसे निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2018 में इनके ऊपर गैंगस्टर लगा था। 11A के तहत 2018 का इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, जिसमें कोतवाल साहब ने बताया भी है। 11A के तहत ये कार्रवाई हुई है, जिसके तहत उनकी संपत्ति जो जब्त हुई है वह न्याय संगत संपत्ति है, वह किसी तरह के राजनीतिक विरोध में नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के आदेश द्वारा जब्त की जा रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिकरण नहीं है। दलित पिछले एवं अल्पसंख्यकों के सहयोग उनको प्राप्त है, ऐसा प्रतीत होता है। सहयोग उनको, दलितों का, उनके ऊपर खुद SC/ST के तमाम मामले दर्ज हैं। रही अल्पसंख्यक की बात, तो वहीं दाऊदपुर में एक आर्य खान थे, विद्यालय चलाते थे अपना। उनको इन लोगों ने इतना परेशान किया, इनके परिवार के लोगों ने मार पीट करके उनको भागने पर वहां से मजबूर कर दिया। यही इनकी मानसिकता, यही इनकी है अल्पसंख्यकों के प्रति। आर्य खान क्या मुस्लिम नहीं थे? उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये व्यक्ति किसी का नहीं, ये सिर्फ अपराधी है और यह किसी बिरादरी का नहीं है। यादवों की हितैषी बन रहे, यादवों से भीख मांग रहे हैं सहयोग की। विजय यादव नेता नहीं है। विजय यादव को पिछली बार जिला पंचायत चुनाव में इन्होंने धमकाया था, जो कि विजय यादव जिला पंचायत अध्यक्षी के प्रबल दावेदार थे। इन्होंने उनको आगे न बढ़ने देने की कसम खाई हुई। देवसरा ब्लॉक में ये सारा पद अपने घर पे चाहते हैं, जो कि ऐसा होने नहीं पाएगा। अन्य यादव भी योग्य यादव हैं। और आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो जिस विद्यालय का ये रोना रो रहे हैं, वो विद्यालय जो है, इन्होंने आर्य खान का, मैंने आपको बताया, आर्य खान को मार करके इन्होंने विद्यालय छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसके बावजूद वहीं पे एक और विद्यालय था, आचार्य नरेंद्र देव विद्यालय था करके, पंडित जी उसके प्रबंधक थे। उस मामले में इन्होंने जो है आचार्य नरेंद्र देव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो था बिनेका में, उसको इन्होंने परेशान करके उन लोगों को विद्यालय छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उस पे आज भी इनका अवैध कब्जा है। वहां पर इन्होंने डॉक्टर राजेश्वर सहाय त्रिपाठी, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी मूर्ति को तोड़ करके सपा सरकार से अब तक इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। इनकी मानसिकता जो है बहुत घृणित मानसिकता है। जो विद्यालय पे कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई से जो ये बिलबिला रहे हैं, उससे कहीं इनसे इनकी सहयोग से कहीं ज्यादा लोग उस कार्रवाई से प्रसन्न हैं, क्योंकि वो विद्यालय जो था वह जो है इनकी दबंगई और इनके अपराध के दम पे बना था। जो ये सहयोग की बात कर रहे हैं कि इनको 20 लोग चंदा दिए थे, हजारों लोग इनको चंदा दिए थे। जिस ईंट भट्टे से ये ईंट लाए थे, लगभग 20 लाख रुपए का ईंट, ये रमाकांत मौर्य सिहौली, उनके भट्टे से ये लेके आए थे उधार। उसके बाद जो है लगभग 2 साल बाद जब उन्होंने तगादा शुरू किया, तो इन्होंने उनको जो है परलोक का टिकट कटवा दिया। उसके बाद इन्होंने उस मामले में भी अपने एक राजनीतिक विरोधी को फंसाने की कोशिश की। सोचिए, रमाकांत मौर्य की हत्या हुई और 15 मिनट के अंदर ये लगभग 250 से 300 की संख्या में पहुंच गए थे धरना देने, रोड जाम करने। इनकी यही नीति है। उसमें भी जो लोग इनके साथ गए थे, हर जात के लोग इनके साथ गए थे रोड जाम करने के लिए। सबके ऊपर मुकदमा लगा है, सब जेल काटे हुए हैं। सबने अपनी अपनी पैरवी की। इनके चक्कर में कोई ना पड़े तभी अच्छा। किसी बिरादरी का कोई भी व्यक्ति, क्या विजय यादव जी के अंदर योग्यता नहीं है? वो प्रमुख नहीं हो सकते? राम लवट यादव हैं, कांग्रेस के बड़े नेता है, पुराने नेता है। उनके घर में आज एक BDC का पद भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको सारे पद स्वयं के घर में चाहिए, सदस्य से लेकर के BDC, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत। इनका एक नारा था 2014 में, इनका एक नाम पुट्टू यादव भी है। 2014 में इनका एक नारा था, देवसरा में रहना है तो पुट्टू पुट्टू कहना है। इस तरह के नारे ये लगवाते थे। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने 5-6 महीने पहले सुल्तानपुर में एक भाषण दिया था, जिसमें इनका कहना है कि कोई भी ठाकुर, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी सवर्ण किसी पद पे जाने ना पाए। ये इनकी मानसिकता है। इनके भाषण जो होते हैं वह सिर्फ लड़ाने वाले होते हैं। बैकवर्ड और सवर्ण लड़े, ये जो हितैषी बता रहे हैं दलितों और अल्पसंख्यकों को, इनकी ये दशा है
ये जब यादवों के नहीं हो रहे हैं तो दलितों और अल्पसंख्यकों के क्या होंगे? ठीक है, ये आज जय भीम और संविधान का नारा लगा रहे हैं। अब आप सोचिए, क्या संविधान में जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए कोई जगह नहीं है? डॉक्टर राजेश्वर सहाय त्रिपाठी जो कि अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सोचिए जब उनकी मूर्ति को इन्होंने अपने हाथों से तोड़ करके नाले में फिकवा दिया, तो इनके लिए जय भीम या फिर भारतीय संविधान क्या मायने रखता है? ये जो है क्षणभंगुर है। आज गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, कल फिर गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे। इनका यही रूप है, इनका कोई अस्थायी रूप नहीं है। ये जो आज चिल्ला रहे हैं कि इन्होंने जनता के सहयोग से वो विद्यालय बनवाया था, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने वो विद्यालय अवैध शराब की तस्करी, गांजे की अवैध तस्करी जो इन्होंने लगभग पिछले 8-10 साल से लगातार अब तक लगा रखा है, उसी सब के पैसे से इन्होंने वो विद्यालय बनवाया था। हाँ, एक बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है कि इनको कुछ लोगों ने 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए दिया था, लेकिन वो पैसे उन्होंने जो है इनको सहयोग करने के लिए नहीं दिया था, मरने के डर से इनको पैसा दिया गया था। तमाम हर बिरादरी के ऐसे लोग थे जो व्यवसायिक लोग थे। अब व्यवसायियों को आप बताइए, जिनकी ट्रकें चल रही हैं रोड पे, उधर से गुजर रही है, या जिनको रोज व्यापार करना है, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ या फिर जौनपुर जाना है, तो वो कौन मरना चाहेगा भैया? चलो 1,50,000, 25,000 दे करके लोगों ने अपनी जान जो है बचाया, वही सहयोग इनको प्राप्त हुआ है। बाकी अगर आप ऐसा हो नहीं सकता, फिलहाल संविधान में ऐसी कोई धारा नहीं है। बाकी अगर जो है उस पूरे विद्यालय को अगर वहां पे चकनाचूर किया जाएगा और ये कह दिया जाए कि जितने लोग इस विद्यालय के गिरने से खुश हो वो अपना अपना हिस्सा लेके जाएं, तो शायद वहां पे एक चूर बचने वाला नहीं है। इसी तरीके से विद्यालय बना है। मैं आपके वीडियो के माध्यम से माननीय जिला न्यायाधीश महोदय प्रतापगढ़ से निवेदन करना चाहूंगा कि जो इनका विद्यालय उन्होंने जब्त किया हुआ है, इस विद्यालय को एक उचित मूल्य पर बेच करके पूरी संपत्ति, विद्यालय ही नहीं, इन्होंने जो साम्राज्य खड़ा किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इलाहाबाद में इनका बेनामी संपत्ति है, लखनऊ में इनकी बेनामी संपत्तियां हैं। इन्होंने खनन कार्य में भी अपना हाथ आजमाया था। हो सकता है इनकी सोनभद्र या फिर डाला में भी संपत्तियां हो। सभी संपत्तियों की जांच करके, सभी संपत्तियों को नीलाम करके, जो घर, जितने सारे घर, लगभग 50 घर मैं आपको गिना सकता हूं जो इसकी वजह से बेघर हुए हैं, जिनके घरों की रोजी रोटी और अभिभावक इसकी वजह से चले गए हैं दुनिया छोड़ करके, सब घरों को दान कर दिया जाए। उनके घर की रोजी रोटी में इनकी सभी संपत्तियों को बेच करके सबको रोजगार के लिए 10,000, 5,000, 2,000, जितना भी पैसा इकट्ठा हो, माननीय जिला न्यायाधीश महोदय से निवेदन है कि जल्द से जल्द इनकी सभी संपत्तियां जब्त करके उसका नीलामी करके सबको, सभी गरीब लोगों को, जिन्होंने काफी ऐसे मामले हैं जो कि लोग खेत नहीं जोत रहे हैं इनके डर से। अभी भी मैंने कल एक मामला सुना, क्योंकि अब मैं इनके विरोध में बोल रहा हूं तो लोग मुझसे मिलने लगे हैं जो इनसे परेशान हैं। काफी लोग मिले मुझसे पिछले 24 घंटे में। कल का मैंने एक मामला सुना कि सोचिए, एक जो है पंडित जी हैं, उनके थोड़ी सी दूर पे उनका खेत है लगभग 2 बीघे का। मैं गांव का नाम और उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि साले का इसका कोई भरोसा नहीं, कब क्या करवा दे, कब मेरी गर्दन पकड़वा ले। मुझे अपना डर नहीं, लेकिन और लोगों का डर है कि और कोई इसका शिकार ना हो। वो पंडित जी बेचारे 2 साल से अपना खेत छोड़े हुए हैं, खेत जोत नहीं रहे हैं, क्योंकि उस खेत पर एक यादव जी की दावेदारी, और वो यादव जी इनके खास हैं। उनका नाम भी 2600 में है। फिलहाल मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैं सबको ये नहीं चाहता कि इनके साथ का हर व्यक्ति सभापति यादव बन जाए। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, मीडिया से और तमाम न्यायिक संस्थाओं से। मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन इतना मुझे पता है कि संविधान में इतनी शक्ति है कि वह किसी को भी, अगर भारत का संविधान भगवान राम को न्याय दे सकता है तो जाहिर सी बात है देवसरा की धरती को भारतीय संविधान न्याय दे सकता है। हम लोग संवैधानिक लोग हैं, हम लोग संवैधानिक तरीके से इनका विरोध कर रहे हैं और इनका विरोध मांग रहे हैं कि संविधान भी पूरी तरीके से न्याय करे देवसरा की धरती के साथ। इन्होंने जो किया है उसका आप सब इंसाफ करें। उनका कहना है कि सब कुछ मंत्री मोती सिंह जी करवा रहे हैं, आपका क्या राय है? फिर से आप पूछिए। उनका कहना है कि सब कुछ मंत्री मोती सिंह जी करवा रहे हैं। उनका कहना आज ये है। उनका क्या राय है? जी, मैंने आपकी बात सुन ली। आप पूछ रहे हैं कि जो मंत्री जी का नाम ले रहे हैं हर साजिश में, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। आज वो मंत्री जी का नाम ले रहे हैं हर चीज में। हम लोगों ने उनके विरोधी जो उनके द्वारा पीड़ित हैं, उन्होंने भी तो बहुत नाम लिया उनका पिछली सरकारों में। फिलहाल जो ये घटना हो रही है, जो ये संपत्ति का जो है जब्तीकरण हो रहा है, ये मामला तो 2018 के मामले का है। आज तो 2 साल बाद ये चीज हुआ है। वो आज चिल्ला रहे हैं, वो तब से नहीं चिल्लाए वो चीज। और मंत्री जी आप सोचिए, वो जो है कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अगर वो विरोध करेंगे तो ये झेल पाएंगे उनका विरोध? आप स्वयं सोचिए कि जिस तरह से नीतियां आजम खान रखते थे,
जिस तरह की नीतियां पिछली सरकारों में रख रहे थे लोग, उस तरह की नीति अगर हमारे मंत्री जी रखेंगे तो ये उनका विरोध झेल पाएंगे। दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मैं इस वीडियो के माध्यम से इनसे भी, सभापति यादव पुट्टू से मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या मंत्री जी ने कहा था कि अजय गिरी की हत्याएं करवा दो, अजय गिरी के बेटे को मरवा दो? क्या मंत्री जी ने कहा था तुमसे कि मुन्ना सिंह को मरवा दो, महूली सुरेंद्र सिंह को मरवा दो और आरे खान को विद्यालय जो है मार पीट करके भगा दो, जो है ऐसा कुछ तो मंत्री जी ने नहीं कहा था। और मंत्री जी तो शायद है कि तुम्हारे खौफ से जो है तो तुम्हारे नंगेपन से और तुम्हारे खौफ से तो वो शायद आते भी नहीं है क्षेत्र में। तो आपसे कभी मंत्री जी ने कहा था कि आप एक स्वतंत्रता सेनानी की मूर्तियां तोड़वा करके नाले में फेंकवा दीजिए? आपसे क्या कभी मंत्री जी ने कहा था कि आप एक पंडित जी का विद्यालय जब्त कर लीजिए? या फिर एक अभी मुझे कल पता चला, मुझे जानकारी नहीं थी इसके एक मामले के बारे में, एक लड़का है मोनू सिंह नगर के हैं कोई, तो मुझे पता लगा 10-12 साल पहले ये लोग उसको उठा लाए थे, इनके खिलाफत किया था, वो उसको उठा लाए थे डकुआ चौराहे से और उसका हाथ वो पैर काट लिया था इन लोगों ने। तो क्या मंत्री जी ने या फिर योगी जी ने आपसे कहा था कि आप जो है मोनू सिंह का पैर काट लीजिए? ये सब तमाम चीजें जो आपने कृत किया हुआ है, आपको तो मंत्री जी बचा भी नहीं सकते। आपने तो स्वयं अपने लिए ऐसा कृत किया हुआ है कि आपको मंत्री जी चाह के भी नहीं बचा सकते। और दूसरी चीज कि ये जो है जो आपने कृत किया उसी की कार्रवाई हो रही है, इन्होंने जो कृत किया उसकी कार्रवाई हो रही है, जो व्यक्ति जो कृत करेगा वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वही चीज हुई रमाकांत मौर्य को, सोचिए रमाकांत मौर्य के दोनों भाइयों को आपने मरवा दिया। बताइए उन्होंने क्या क्या गलत किया था भाई? आपको 20-25 लाख रुपए का ईंट उन्होंने उधार दिया था। अब सोचिए आप लोग, मैं जनता जनार्दन से ये पूछना चाहता हूं कि कोई भट्टा मालिक इनको 25 लाख का ईंट उधार दे, उसके बाद जो है विद्यालय में फिर तगादा भी करने ना आए, वो व्यक्ति तगादा करने लगा तो इन्होंने उसको निपटवा दिया, निपटवा करके किसी दूसरे व्यक्ति को, कोई पता नहीं कौन है, उसको इन्होंने जेल कटवाया, फिर उसके बाद उसके छोटे भाई को भी मरवा दिया। तो ये सब चीजें मुझे नहीं लगता कि मंत्री जी का किसी प्रकार से, मंत्री जी तो शायद है कि क्षेत्र इनके, अब सोचिए कि पट्टी ब्लॉक बदल गई, अगर मंत्री जी खिलाफत करते होते तो ये अभी तक ब्लॉक प्रमुख रहते। आप लोग उसके राजनीतिक विरोधी हैं, भविष्य की क्या नीति है? जी हाँ, हम लोगों ने जो है हमेशा से उसका राजनीतिक विरोध किया है और हम लोग सिर्फ राजनीतिक विरोध ही करेंगे। इसकी तरह की मानसिकता हम लोगों की नहीं। हम लोग बदलाव में विश्वास रखते हैं, बदलाव में विश्वास नहीं रखते हैं। हालांकि हमारे समाज की हानियां बहुत हुई हैं इसकी वजह से, हर तरीके की जान माल धन बल परिवार हर चीज से हम लोगों की हानि हुई है, लेकिन हम जो है इनकी मानसिकता के हम लोग नहीं हैं। हम लोग राजनीतिक विद्रोह जो विरोध है उसका सिर्फ राजनीतिक विरोध ही करेंगे और किसी हम लोग जो है बदलाव की राजनीति करते हैं, बदले की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे अंदर इतना धैर्य है कि हम लोगों ने उचित समय का इंतजार किया है। अब मुझे लगता है कि वो उचित समय आने वाला है जब हम लोग जो है देवसरा ब्लॉक पर अपना परचम जल्द ही लहराएंगे। इसी बात के साथ मैं समस्त क्षेत्र की पट्टी विधानसभा की पूरी जनता से, विशेष करके आसपुर देवसरा के अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक समुदाय तथा जो है अदर बैकवर्ड पिछड़ा वर्ग से निवेदन करना चाहता हूं, इनके बहकावे में आप लोग ना आए। यह बहुत ही मायावी व्यक्ति है। यह जो है आपका समय चाहता है, आपकी मौजूदगी अपने खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। आप लोग कृपया अपनी अपनी रोजी रोटी पे ध्यान दें। महामारी चल रही है, इसके बहकावे में ना आए। शासन का विरोध ना करें। शासन प्रशासन जो कर रहा है वह संवैधानिक तरीके से कर रहा है। मुझे पता लगा कि ये कल जाने वाले हैं। कल कुछ लोग सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि इनका जंतर मंतर में धरना है। मैं क्षेत्र करके विशेष करके यादव बिरादरी से और अपने एससी बिरादरी में निवेदन करना चाहता हूं। हालांकि अल्पसंख्यक लोग तो इनको जानते हैं, अल्पसंख्यक लोग किसी चीज को भूल नहीं सकते कभी भी। आरे खान के साथ इन्होंने जो किया है वो अल्पसंख्यक समुदाय जानता है, वह इनके साथ नहीं जा सकता। लेकिन एससी एवं बैकवर्ड बिरादरी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, खास करके यादव बिरादरी से, कि आप लोग कृपया जो है इनके चक्कर में ना पड़े। इनका पतन चल रहा है और इनका पतन निश्चित था। यह मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात पूरा समाज पिछले 14-15 सालों से जानता है कि एक न एक दिन भारतीय संविधान इनके ऊपर गाज गिराना था। वही हो रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई राजनीति नहीं है। इस बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव, जय मां भवानी।